बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमतहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रकहु बुअदुल हिमम वला यनालहु गौसुल फ़िक़न। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम महदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिसुक़ूल मैदान अर्ज़िह। व तहिय्यतु वल इकराम अला मौलाना मौला अक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन इमाम अल हरमैन साहिब कअब व क़ौसैन व साहिब लिवाइल हम्द सय्यदनल मुवज्जद बशीरनल मुसद्दद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतक़बीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन लैलिना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली अंता वशीअतुका हुमुल फाइज़ून। सलावत पढ़ो। आप हजरात थोड़ा थोड़ा इधर करीब आ जाइए, इसलिए कि बाद में आने वालों के लिए जहमत ना हो। नासिर भाई थोड़ा उधर और आप हजरात थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं बराए करम। थोड़ा जाहिर है कि अभी एक मजलिस इख्तिताम पज़ीर हुई और उसके फ़ौरन बाद सिलसिला अशरे मजालिस लोग इस तरह के बाद तशरीफ़ लाएंगे और खुशनसीबी भी है, लेकिन मैं पाऊँ इसलिए खिदमत में अर्ज़ करूँ कि हमारे उस्ताद मोहतरम आली जनाब मौलाना सैयद ग़ुलाम पंजतन मुसैयब अली साहब क़िबला हज से लौटे हैं और हमारी खुशनसीबी कि वो यहाँ हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं और मैं उनके सामने उनकी इजाज़त लेके बालाए मिंबर हाजिर खिदमत हूँ। खुशनसीबी ये है कि आज उस्ताद ने शागिर्द को इस लायक किया कि वो उस्ताद के सामने मिंबर पर है। खौफ इस बात का है कि जाहिर सी बात है कि जब कोई बड़ा, जब कोई बुजुर्ग, न कि उस्ताद सामने हो तो ज़बान लुकनत करती। जैसा कि इमाम हसन आड़ में खड़े हैं, रसूल मासूमा ने पूछा कि मेरे हाल कहाँ से हो, वो खुतबा दोहरा रहे हैं, लेकिन इमाम जो ज़बान थी रोजाना की तरह न चल रही थी। कहा अम्मा जान मुझे ऐसा महसूस होता है, और फरमाया आपने तो मालूम है जहां बुजुर्ग मौजूद हो ना कि उस्ताद, तो मैं इस बात का एतराफ़ करता हूं कि अगर लुकनत हुई तो मैं ये समझूंगा कि उस्ताद की मौजूदगी, लेकिन शरफ यह है कि उनके सामने मैं इस लायक हुआ उनकी दुआओं से, उनकी मेहनत और मशक्क़त से कि आज आपके दरमियान में एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद। अभी आपके दरमियान बरादरम हर एक उम्र के तुल्लाब इसमें पढ़ते हैं। अज़ा का फ़र्श मदरसा मेरे हुसैन का है। आप कहाँ तक मुत्तफ़िक़ हुए इस मिसरे से, इस शेर से? अज़ा का फ़र्श मदरसा मेरे हुसैन का है। यकीनन यहाँ उम्र की क़ैद नहीं है, यहाँ मजहब व मिल्लत की क़ैद नहीं है। नहीं दिया किसी को आप मस्जिद में ये नहीं मना किया कि गैर मजहब पर हुसैन पर ना आए। और किया आपने, यही मजलिसें हैं हमारे पास, यही तबलीग का बेहतरीन जरिया है, यही हमारे पास एक मैसेज सेंटर है कि जहां हम अपनी बातों को बआसानी दुनिया तक पहुंचा देते हैं। और मैं एक जुमला अक्सर कहा करता हूं, मैं समझता हूं कि उस्ताद मोहतरम भी इस बात की तायीद करेंगे आगाज़ से गुफ्तगू से पहले, कि हमारे पास यही जरिया है रिज़्क़ इल्म तक़सीम करने का। यहाँ से हमारी कौम को, हमारे बच्चों को, नौजवानों को इल्म मिलता है। और यही मजलिस हुसैन है कि जिसके सदक़े में हमारी आवाम को इतना इल्म है जितना लोगों के इमाम को नहीं है। मुतवज्जे हैं आप? मैं आपकी खिदमत दोपहर की मजलिस में मैंने कुछ गुफ्तगू की थी। मेरा मौजू जो है वो आपके अज़ान आलिया में महफूज है, और कोशिश यही है कि रोजाना गुफ्तगू के बाद जब आप में इस फर्श अज़ा से उठे तो आप फैसला खुद करके उठें कि कामयाब कौन है। आप खुद ये फैसला करके उठे। शहजादी ने चाहा तो इंशाअल्लाह इन 10 मजालिस में आपकी खिदमत में बराबर हाजिर जारी रहेगी। कल अर्ज किया था और इससे पहले भी कि अल्लाह जिक्र पंजतन परवरदिगार आलम ने खुद किया।
जिक्र अहले बैत परवरदिगार आलम ने खुद किया। और आदम को जो अफजलियत मिली वो इल्म की बुनियाद पर मिली। मुतवज्जे रहिएगा, कल की गुफ्तगू यही तो थी। आदम को जो अफजलियत मिली मलाइका पर वो इल्म की बुनियाद पर मिली। और वो इल्म कौन सा था? ये सब तो आपका सुना हुआ है, मैं सिर्फ गुफ्तगू से आपको मरबूत कर रहा हूं। आदम के पास कौन सा इल्म था? कहा ये किनके अस्मा है, मलाइका न बता सके, आदम ने बता दिया कि ये मोहम्मद है, ये अली है, ये फातिमा है, ये हसन है, ये हुसैन है। इधर अस्माए पंजतन दोहराए आदम ने, मलाइका को हुक्म हुआ कि सजदा करो। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आदम ने अभी सजदा नहीं किया था, आदम ने अभी रुकू नहीं किया था, आदम ने अभी कोई तस्बीह नहीं पढ़ी थी। नाम पंजतन लिए हुक्म हुआ कि सजदे में गिर जाओ। सबने सजदा किया इल्ला इब्लीस। खुदा का शुक्र है आप बेदार तो हैं कि इब्लीस ने नहीं किया। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, कि तूने तकब्बुर किया, तू तो था ही काफिरों में से। जब ये काफिरों में से था तो तूने इसे बस में मलाइका में क्यों रखा? मुतवज्जे हैं आप? जब ये काफिरों में से था तो तूने इसे बज़्म मलाइका में क्यों रखा? अजब नहीं निदाए कुदरत आए नादान। हम यही तो बताना चाहते हैं कि कल दुनिया ये न कहे कि अच्छी सोहबत न मिली। गौर कर रहे हैं आप? सोहबत अच्छी ना मिली तो बच्चा बिगड़ गया। बज़्म मलाइका में भी रख के बताया कि देखो जिसकी असल जहां की होती है। और ये भी कहा कि तू तो था ही काफिरों में से। मैंने कहा परवरदिगार, इससे पहले तूने न बताया कि ये काफिर है। जब आदम की खिलाफत का ऐलान हुआ तब ये कह रहा है कि तू तो था ही काफिरों में से। नादान तुम न समझोगे, जब खलीफतुल्लाह की खिलाफत का ऐलान होता है भी छिपे हुए काफिरों का पता चलता। मुतवज्जे हैं आप कि जब खलीफतुल्लाह की खिलाफ, अब सुनिए ये अनवार पंजतन। आदम लेटे हुए हैं, पैरों की तरफ से रूह दाखिल हुई, जब आंख तक पहुंची, आंखें खुली, साक़े अर्श पर देखा परवरदिगार ये कौन? मुतवज्जे रहिएगा दीदाने गिरामी, ये कल की गुफ्तगू थी ना। अब जब सजदा हो गया, वो अनवार पंजतन परवरदिगार आलम ने वो नूर आदम के सुल्ब में रखा। आप मायदा मुतवज्जे रहिएगा, आदम के सुल्ब में रखा। अब तारीख ये बताती है कि मलाइका आदम के पीछे रहते थे ताकि उस नूर की ज़ियारत करे। आदम के सुल्ब में नूर है, मलाइका ज़ियारत कर रहे हैं। अब परवरदिगार आलम की बारगाह में जनाब आदम ने कहा कि बारे लहा, इन मलाइका को हुक्म दे कि मेरे सामने आए। आदम तुझसे मोहब्बत नहीं है भाई, मुतवज्जे है आप? तुम सामने आ जाओ, बस कुदरत ने यह किया कि नूर मोहम्मदी को सुल्ब से हटा के आदम की पेशानी पर रख दिया। मलाइका खुद ब खुद सामने आ गए। मलाइका सामने आ गए, ज़ियारत, नूर की ज़ियारत होती रहे। परवरदिगार ये नूर मेरी पेशानी में है, ऐसी जगह इस नूर को रख दे कि मैं इसकी ज़ियारत कर सकूं। पंजतन की ज़ियारत अबल बशर की तमन्ना। आप मुतवज्जे नहीं अज़ीज़ान गिरामी? ज़ियारत पंजतन हमारा बाप आदम भी ये तमन्ना कर रहा है कि परवरदिगार इस नूर को ऐसे मकाम पर रख दे कि मैं इसकी ज़ियारत कर सकूं। अब अल्लामा मजलिसी ने लिखा कि यूं नूर पंजतन आदम के दाहिने हाथ की उंगलियों में रखा गया, नूर मोहम्मद इस उंगली में रखा। इसे आप
कलमे वाली उंगली कहते हैं, इसीलिए कही जाती है। नूर मोहम्मद इस उंगली में रखा, नूर अली इस उंगली में रखा, नूर फातिमा, नूर हसन, नूर हुसैन। अब आप क्या समझे? रवायत खत्म हो गई, आप क्या समझे? ने लिखा कि नूर मोहम्मद इस उंगली में कल गुफ्तगू चल रही थी कि कौन कितना करीब है। भाई मुतवज्जे है कि नबी से कौन कितना करीब है। कल की गुफ्तगू में मैंने अर्ज किया था, अब आप सुनिए कि नूरे मोहम्मद इसमें रखा, नूरे अली इसमें रखा, नूरे फातिमा इसमें रखा, नूरे हुसैन, नूरे हसन इसमें रखा, नूरे हुसैन अंगूठे में रखा। खुदा जाने आप समझ रहे कि नहीं, दुनिया हम पर इल्जाम लगाती है कि हम हद से बढ़ा देते हैं। नूरे मोहम्मद इसमें है, नूरे अली इसमें है, अब देखो कि बड़ा कौन। अब देखो तो सही कि इसमें बड़ा कौन है। नूरे मोहम्मद, नूरे अली, नूरे फातिमा, नूरे हसन, नूरे हुसैन। हम नहीं कहते, फिर भी नहीं कहते, ये एहतियात का मुख्तजी है ये मसला। हम नहीं कहते, हमारे सामने तो नबी का कौल मौजूद है कि सब बराबर हैं। लेकिन अगर तुम ये समझते हो और तुमने अगर सवाल किया है तो सुनो कि बड़ा कौन है। अब एक बात आपकी खिदमत में आगे अर्ज कर दूं, अनवार पंजतन, नूर मोहम्मद, नूर अली, नूर हसन, नूर फातिमा, नूर हसन, नूर हुसैन, ये पांचों उंगलियां अपने सामने रखिए। और उसके बाद एक नुक्ता नजर की तरफ आपको मुतवज्जे करता हूं। नूर मोहम्मद इसमें है, नूर हुसैन इसमें है। किसी भी दफ्तर अमल में जाइए जब कलम की जरूरत होती है, कहां है आप? मुतवज्जे नहीं है। जब किसी भी दफ्तर अमल में आप जाएंगे, जहां कहीं कलम उठाएंगे, ये मोहम्मद है, ये हुसैन है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। नहीं मुतवज्जे हुए, नूरे मोहम्मद, नूरे हुसैन, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। और बात आगे आएगी तो मैं ये भी कहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि साहब क्या हुसैन हुसैन करने से नजात मिल जाएगी, तो किसी भी दफ्तर अमल में जाओगे, जो शख्स पढ़ा लिखा नहीं होता उससे यही कहा जाता है, हम अंगूठा लगा दो। लिखना नहीं आता तो क्या अंगूठा लगा देंगे तो मान्यता उतनी है कि नहीं? आप पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमा है, दफ्तरों से ऑफिसों से हमारा तो राब्ता कम होता है, लेकिन इतना तो जरूर मालूम है, या सिग्नेचर कर दीजिए या अंगूठा लगा दीजिए, मान्यता उतनी है। आपने आप मुतवज्जे हो गए, बस एक लम्हे के लिए आपको संजीदा गुफ्तगू की तरह, ताकि हमारा मौजू भी आपके दरमियान चलता रहे। किताब कुरान से साबित नहीं किया जाता। दरमियान की गुफ्तगू मैंने जो दोपहर में की थी उसमें आपकी खिदमत में अर्ज किया था, और आप इस गुफ्तगू के बाद जब इस फर्श अदा से उठे तो खुद फैसला करते हुए उठे कि कामयाब कौन है। इनका इल्म आ जाने के बाद आदम को सजदे ताजीमी कराया गया। इनका नाम आदम ने लिया, इनका इल्म आदम को आया, आदम को सजदे ताजीमी किया गया। यानी जो इनको पहचान ले, कुदरत ने रोज अव्वल ही उसे सजदे ताजीमी करवाया, ताकि ये दुनिया आने वाला जमाना ये न कहे कि ये ताजीमी सजदे क्यों किए जाते हैं। अरे जिनका इल्म आ जाने के बाद आदम को सजदे ताजीमी किया जा सकता है, तो फिर उन्हीं की बारगाह में जब हम जाए, ये कौन लोग हैं? इरशाद होता है कुरान मजीद में, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व उखरा मुतशाबिहात। मुतवज्जे रहिएगा,
नाजिल की गई। मिनहो आयातुम मुहकमात, उसमें कुछ आयाते मुहकमा है। उन्नउमुल किताब, और वह किताब की असल बुनियाद है। आयाते मुहकमात क्या है? जो मुहकम आयते हैं, वाज़े आयते हैं, जहां कुछ गोल मोल नहीं रखा, कुदरत ने साफ ऐलान कर दिया। मसलन नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, जो साफ साफ बातें हैं आमाल के सिलसिले में वो कुदरत ने साफ बयान किए, वो आयात मुहकमा है। और आमाल के सिलसिले में यही बुनियाद है, यही असला है। मुतवज्जे रहिएगा भाई, आपको मालूम है कुरान कह रहा है कि नमाज पढ़ो, तो अब आप किसी से पूछने ना जाएंगे कि साहब नमाज पढ़ूं कि ना पढ़ूं। भाई कुरान में क्या है? क्या कुरान ने कहा अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो? का जब वाजिब है तो पूछने की क्या जरूरत है? मामला बिल्कुल साफ है, अब पूछने की जरूरत नहीं है। अब उसके आगे जो बात आती है वह उखरो मुतशाबिहात, और उसका दूसरा हिस्सा, उसकी अगली आयतें, उसका कुरान मजीद का एक हिस्सा वो जिसमें आयात मुतशाबिहात हैं। मुहकमात वाज़े आयतें, मुतशाबिहात जहां कुदरत ने वाज़े गुफ्तगू नहीं की, कहीं इशारा, कहीं किनाया, मोल रख के मुतवज्जे हैं। गुफ्तगू गया तो नहीं हो रही है, दोनों बातें आप तक पहुंचा दी कि मुहकमात वाज़े तरीन, मुतशाबिहात जिसे कुदरत ने वाज़े नहीं किया। मैं कहूंगा परवरदिगार, कुरान तूने भेज दिया, जब इन आयात को तूने वाज़े नहीं किया तो हम कैसे समझेंगे? अजब नहीं निदाए कुदरत आए कि नादान, ये मामला तो हम भी जानते हैं कि दुनिया की छोटी से छोटी किताब पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक मुअल्लिम की जरूरत होती है। ये किताब तो हमने भेजी है, मुअल्लिम भी हम ही भेजेंगे। इन आयात मुतशाबिहात को समझाने के लिए मुअल्लिम हम भेजेंगे। कुदरत का वादा हो गया, मुतवज्जे रहिएगा। अब क्या हुआ? वादा तो उसने कर लिया, लेकिन उसके भेजते भेजते उसने तो हर दौर में किसी भी जमाने को खाली नहीं रखा, लेकिन इस अरसे में हुआ क्या? अल्लाह के वादे पर लोगों को भरोसा तो नहीं हुआ। मैंने पिछले साल अर्ज किया था कि मा वादन अल्लाह इल्ला गुरूरा, कि अल्लाह ने हमसे धोखे का वादा किया है। जो अल्लाह पर इल्जाम लगा दे कि ये धोखे का वादा है, तो वो हमें और आपको क्या छोड़ेगा? मुतवज्जे हैं? अब हुआ क्या? फिर कुरान किया है, फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिनहु इब्तिग़ाअल फ़ितनति व इब्तिग़ाअ तावीलिही। कुरान दो हिस्सों में, आयात मुहकमात एक तरफ, आयात मुहकमात मुतवज्जे आपको देखता हूं, आप मुतमईन हो सकते हैं। और मुतवज्जे रहिएगा कि एक तरफ मुहकमात जो वाज़े हैं, मुतशाबिहात जो वाज़े नहीं है, उन्हें कुदरत ने गोल मोल रखा है, जहां इशारों में, किनारों में गुफ्तगू की है। लेकिन अब उसके लिए कुरान क्या कह रहा है कि वो लोग, ये न कहिएगा कि खिताबत है, कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहा हूं। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, वो लोग जिनके दिलों में कजी है, टेढ़ापन है। मुतवज्जे हैं? वो लोग जिनके दिलों में कजी है, टेढ़ापन है, और हल्का करूं, जिनके दिलों में निफाक है, वो मुतशाबिहात आयतों के पीछे पड़े रहते हैं। अब कुदरत इससे भी ज्यादा खुल के बयान करेगी, खुदा इससे भी ज्यादा गुफ्तगू को वाज़े करेगा कि वो लोग जिनके दिलों में टेढ़ापन है, कजी है, निफाक है, वो उन आयतों के पीछे पड़े रहते हैं। मिनहु इब्तिग़ाअल फ़ितनति, ताकि वो फितना बर्पा करे। मुतवज्जे हैं आप? ताकि वो फितना बर्पा करे, और वब्तिग़ाअ तावीलिही, और आयत मुतशाबिहात की तावीलें अपनी मर्जी से पेश करते हैं।
आप नहीं पहुंचे जहां मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं। मुतवज्जे रहिएगा कि वो लोग जिनके दिलों में निफाक है, तजी है, टेढ़ापन है, वो आयात मुतशाबिहात के पीछे पड़े रहते हैं, अपनी मर्जी से तावील करते हैं, अपनी मर्जी से तर्जुमा करते हैं, अपनी मर्जी से बताते हैं, ये ताकरीर बयान करते हैं। आप ने लिखा में वो भी शामिल है, वो भी शामिल है। ये आयत उनके लिए आई है, ये उसी की तरफ इशारा है कि ये अपनी मर्जी से तावीलें पेश करते हैं, उन आयतों के पीछे पड़े रहते हैं ताकि फितना बर्पा कर सके। अब मेरा सवाल ये है कि परवरदिगार, ये वो कौन लोग हैं जो इन आयतों के पीछे पड़े रहते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या काफिर आयतों के पीछे पड़ेगा? गौर कर रहे हैं आप? क्या वो काफिरीन आयतों के पीछे पड़ेंगे? काफिर को कुरान से क्या मतलब? मालूम यह हुआ कि ये वही लोग हैं जिनके पास कुरान भी है, मुसलमान ही है, जो इन आयतों के पीछे पड़ेंगे, अपनी मर्जी से तावील पेश करेंगे ताकि वो फितना बर्पा कर सके। शायद ये उन्हीं लोगों की तरफ कुरान ने दूसरे मौके पर कहा था, मेरे हबीब इनसे कहो कि अभी इनके दिलों में ईमान नहीं उतरा है, ये अभी ताजे ताजे मुसलमान हैं। मुतवज्जे हैं? ये ताजे मुसलमान हैं, इन्होंने अभी कलमा पढ़ा है, इनके दिलों में ईमान नहीं उतरा। वरना अगर दिलों में ईमान उतर जाए, ये तारीखी फिक्रा कि दिलों में अगर ईमान उतर जाता तो कहीं ऐसा भी होता है कि नबी बुलाता रहे, इन्हें पहाड़ की चोटी नजर आती रहे। ऐसा नहीं होता। मालूम यह हुआ कि ये कुछ ऐसे हैं, इनसे भले तो परिंदे थे। इब्राहिम ने कहा था, आवाज कुदरत है, इब्राहिम तुम्हें यकीन नहीं है? जवाब देते परवरदिगार, इत्मीनान क़ल्ब चाहता हूं कि मुझे दिखा दे। परिंदों को दिवा किया, मुफस्सिरीन ने ये भी लिखा है कि जिन परिंदों को ज़िबा किया था इब्राहिम ने, वो हलाल गोश्त थे, और जब इब्राहिम ने बुलाया तो वो वापस आ गए। आप नहीं मुतवज्जे हुए। मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज करूं कि यकीनन ये हलालियों की पहचान है कि नबी बुलाए। और फरमा रहे हैं आप, अब कुदरत ने क्या कहा कि ये उस आयतों के पीछे पड़े रहते ताकि फितना बर्पा कर सके। मैं कहूंगा परवरदिगार, फिर कौन लोग हैं जिनको इनका इल्म है? फिर आवाज कुदरत आई, कुरान ने आवाज दी, वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म। इन आयतों का इल्म, मुतशाबिहात आयात का इल्म अल्लाह को है और उन ज़वात मुक़द्दसा को है जो रासिखून फिल इल्म है। मुतवज्जे हैं आप? गुफ्तगू सकील हो गई है आपके मिजाज के मुताबिक नहीं, मैं बिल्कुल वाज़े कर रहा हूं ताकि हमारे नौजवानों के अज़ान आलिया में यह बात बैठ जाए कि कोई सवाल करे तो जवाब दे सके। इनका इल्म अल्लाह को है और उनको है जो रासिखून फिल इल्म है। अब सवाल ये आया कि रासिखून फिल इल्म कौन है? बड़ी जसारत कर रहा हूं मैं आपके सामने और उस्ताद की तारीफ चाहता हूं इस फकरे पर। रासिख किसे कहते हैं? लुगत में रासिख के माना है मन ला यज़ूलु अन मकानिही। रासिख किसे कहते हैं? मन ला यज़ूलु अन मकानिही, कि जिसमें न कभी ज़वाल आए न जिसमें कभी तगय्युर और तब्दीली आए। आप मुतवज्जे नहीं अज़ीज़ान गिरामी कि रासिख किसे कहते हैं? जिसमें न कभी ज़वाल आए
न किसी में उसमें जो है तगय्युर आए, न तब्दीली आए, जैसा हो वैसा ही रहे। नहीं मुतवज्जे हुए? जैसा हो, रासिखून फिल इल्म, रासिख के माना कि जैसा हो वैसा ही रहे, न कभी बदले, न कभी तब्दील हो, न कभी उसमें तगय्युर वाक़े हो और न कभी उसमें ज़वाल हो। जो कहे वो पत्थर की लकीर हो, जो कहे वो पत्थर की लकीर हो, हमेशा के लिए वो बात सच्ची रहे, कभी उसमें तगय्युर ना हो, कभी तब्दीली ना हो। ऐसा रासिखून फिल इल्म ना होगा कि जब मसला पूछा जाए तो ठहरो जरा बेटी से पूछ लूं, जरा बीवी से पूछ। रासिखून फिल इल्म वो होगा जो अलग ऐलान सरे मैदान ये बात कहे कि अगर मसले इल्म बिछा दी जाए तो मैं तौरात वाले को तौरात से जवाब दूं, ज़बूर वाले को ज़बूर से जवाब दूं, इंजील रासिखून फिल इल्म वो होगा जो सरे मेंबर कहे कि पूछ लो जो तुम्हारे दिल में आए पूछो, जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूं। हद हो जाए कि खुद पूछने वाला ये कहे कि अली कभी तुमने सोचा नहीं, कभी समझा नहीं, जैसे ही पूछा वैसे ही जवाब का। अली के सामने ये कायनात इस तरह से है जैसे तेरे हाथ की पांचों उंगलियां। अल्लाह अकबर। अरे ये तो अली की बात है, जो इनका गुलाम होता है वो भी ये कहता हुआ नजर आता है, अगर मेरे नाके की मेहार जंगल में गुम हो जाए तो मैं कुरान से पूछूंगा बता मेरे नाके की मेहार कहां है। लोग कहते इब्ने अब्बास क्या कुरान तुमसे बातें करता है? इब्ने अब्बास मुस्कुरा के कहते हैं तुमसे नहीं पढ़ा, अली से पढ़ा है। पूछ लो जो तुम्हारी मर्जी आए। अमीरुल मोमिनीन खड़े हुए हैं कि सुनो, परवरदिगार आलम ने एक कायनात किस तरह से पैदा की है कि सबसे पहले दो दरिया जारी किए थे। ये सवालात हो रहे हैं कि एक मर्तबा दरमियान मजमा एक शख्स खड़ा हुआ, अली इस अंदाज से बयान कर रहे हो जैसे ये कायनात तुम्हारे सामने बनी है। आप ऐसे सुनेंगे तो गैरों का क्या आलम होगा? हैं? अली इस अंदाज से बयान कर रहे हो जैसे ये कायनात तुम्हारे सामने बनी है। ये तो हकीकत है कि सामने बनी नहीं, और गहराई है इसमें। अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं कि दो दरिया जारी किए, एक साफ और शफाफ पानी, एक गंदा पानी। यही बयान चल रहा था कि आसमान को किस तरह पैदा किया, जमीन को किस तरह बनाया, ये चांदो सूरज की तंदीलें किस तरह रोशन की। फिर उसने एतराज किया, अली क्या आप इस तरह बयान कर रहे हैं जैसे आपके सामने ये सब बनाया गया है? एक मर्तबा अली ने उसे डांट के बिठाया कि जल्द रोने वालियां तेरे घर में बैठे। तारीख बताती है कि 2 दिन भी ना गुजरे थे वो दुनिया से गुजर गया। नहीं गौर किया भी आपने? कब का जाने वाला पहले ही चला गया। उसे ये नहीं मालूम था कि उसके सामने लपकुचाई कर रहे हैं कि जिसके दहने महफूज की तकदीर बन जाते हैं। अब अली ने सुनना चाहता है तो सुन, अली पड़े। अब अमीरुल मोमिनीन अना अव्वल, अना आखिर, अना ज़ाहिर, अना अस्मा कुस्ताबात, अना लदी खातमो सुलेमान, अना मुझे बताते हैं अमीरुल मोमिनीन का सुन, मैं अव्वल हूँ, मैं आखिर हूँ, मैं ज़ाहिर हूँ, मैं बातिन हूँ। बादलों को मैं बुलाता हूँ, पानी मैं बरसाता हूँ, चांद सूरज की रोशनी मैं देता हूँ, सितारे को अपनी चौखट पर मैं बुलाता हूँ। का सुन, आसमान का शामियाना मैंने ताना। अरे आप क्या सुन रहे हैं? आसमान का शामियाना मैंने ताना, जमीन का फर्श मैंने बिछाया। का यही नहीं सुनना चाहता है तो सुन ले कि तेरे बाप आदम की तौबा मेरे वसीले से कबूल हुई। आदम की तेरे बाप
बाप आदम की तौबा मेरे वसीले से कबूल हुई, नूह की कश्ती को गर्क आग से मैंने बचाया, इब्राहिम को आतिश नमरूदी से मैंने निकाला, मूसा को लक़ब यदे बैज़ा मैंने अता किया, और जब मूसा को संदूक में बहाया गया, मुतवज्जे रहिएगा, और यूनुस को बतने माही से जिंदा और सलामत मैंने निकाला। कहा यही नहीं, तुम्हारे बाप आदम का खमीर मैंने अपने हाथों से गूंदा, बदले मादर में बच्चों की सूरत बनाता हूं मैं, और कातिबे लौहे महफूज मैं अली इब्ने अबी तालिब। यही नहीं, कहा सुन मैं वो हूं कि जिसने तमाम अंबिया की मदद पोशीदा रह के की, मोहम्मद मुस्तफा की मदद खोल के की। और उसके बाद सवाल उठा कि मौला ये भी बता दीजिए क्या ये आलम जो है इसके अलावा और भी दुनिया है, और भी आलम है? अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं हाँ, इसी तरह के परवरदिगार आलम ने हजारों आलम बनाए हैं। और ये भी याद रहे कि हर दुनिया का आदम अलग है, हर दुनिया का नूह अलग है, हर दुनिया का इब्राहिम अलग है, हर दुनिया का मूसा अलग है, हर दुनिया का ईसा अलग है, मगर अली तमाम आलम का। हर दुनिया का अली, मुतवज्जे हैं आप? हर दुनिया का अली एक है जो हर दुनिया में हाजिर हो, एक रह के वो अगर 40 जगह पर दावत खा ले, सलावत पौधे पर मोहम्मद वाले। जो न कभी बदले, न जिसमें कभी तगय्युर आए, न कभी जवाल आए। 1400 बरस पहले अली का ज़ुहूर हुआ था, लेकिन उसमें कभी जवाल नहीं आया। आज भी हम पुकारते हैं ठोकर लगी या अली। है किसी भी दहन में जबान जो ये कहे कि मदद को नहीं आए? हम ये समझ लेते हैं कि हमें अभी या अली कहना नहीं आया, लेकिन अगर दिल से हमने पुकारा तो कुदरत ने जिसे नुसरत के लिए खल्क किया था वो आज भी हमारी मदद को आते हैं। और हमें कोई एतराज भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले, मेरा समझ से गुज़िश्ता बरस लखनऊ में पर्चे बटे थे, या अली न कहो या अल्लाह कहो। लखनऊ में बटे थे। क्या? या अली न कहो या अल्लाह कहो। मैंने कहा ठीक है, अगर या अली नहीं पसंद तो जो तुम्हें पसंद थे वही नाम दे देते। कोई गौर कर रहे हैं आप कि नहीं? जो तुम्हें नाम पसंद थे वही नाम दे देते। अजब नहीं शर्मिंदगी से जवाब दे कि मैं जो नबी के बुलाने बना आए, सलावत पर मोहम्मद वाल। किसी का नाम नहीं दिया। या अली ना कहो या अल्लाह कहो। लिखने वाला भी जानता है कि अगर इस मकाम पर कुछ लिखा जाए, अल्लाह अकबर, या तो मैं ये समझूं कि ये बात आप तक मैं पहुंचा नहीं पा रहा हूं, और या आप समझने में कोताही कर रहे हैं कि या अली अगर न कहा जाए तो इसके वजन पर अल्लाह ही को पुकारा जा सकता है। याद रखिएगा। अरे वो जिब्रील का कसीदा याद है ना, ला पता। ये जो ला है
जैसे आपने कलमा पढ़ा, ला इलाहा, ला इलाहा, कोई खुदा नहीं, लाफता, कोई मर्द नहीं, कोई जवान वहां पे इल्लल्लाह आ सकता है। और जहां लाफता के बाद वहां पे अल्लाह के सिवा किसी और का नाम नहीं आ सकता। यहां लाफता के बाद सिवा अली के यहां भी किसी का नाम नहीं आ सकता। कोई जवान ऐसा नहीं, कोई मर्द ऐसा नहीं। इसीलिए खैबर में नबी ने कहा था, पहली शर्त थी लाओ तयन्ना रायता गदन रजुलन, उसे दूंगा जो मर्द होगा। और यह भी वादे हो जाए कि उसे दूंगा, कल मैं उसे अलम दूंगा। इसके पहले जो जा रहे थे उन्हें नबी ने नहीं दिया था, और नबी जिसको देंगे वो अली होगा, और उसके हाथों पर खैबर फतह होगा। वो अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता होगा, खुदा और रसूल उसे दोस्त रखते होंगे। दोनों शर्तें हैं। और कायनात का शहंशाह, मेरी गुफ्तगू आज यहां पर इस मंजिल पर आई है कि रासिक किसे कहते हैं। इंशाअल्लाह तफसील फिर किसी मजलिस में अर्ज करूंगा। और कोशिश ये होगी कि गुफ्तगू अज़रूए कुरान हो, ये बात आप तक पहुंचे कि ये कौन सी ज़वात मुक़द्दसा है जिनकी तरफ कुदरत ने ऐलान किया है, कुदरत ने इशारा किया है कि रासिखूना फिल इल्म कौन लोग हैं। और पूरी कायनात पर, पूरी कायनात को रिस्क अपने हाथों से बांटने वाला, जिसके वसीले से हमारी दुआएं बारगाहे इज़्ज़ती तक पहुंचती हैं, उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं मांगा। मुझे अब तक रवायत में नहीं मिला, न मैंने उलमा से सुना, न ज़ाकिरीन से सुना, न खुतबा से सुना, न मुक़र्रिरीन से सुना। लेकिन मांगा वो भी अपने लिए नहीं, अपने बेटे हुसैन। परवरदिगार एक ऐसा बेटा दे दे तो करबला में सुनोगे अज़ादारो, शहादत तो आपने अय्याम अज़ा में सुनी है। मैं कोशिश ये करता हूं कि वो रवायात आप तक पहुंचाऊं कि जो उर्फ़ आम में बयान नहीं की जाती। जनाब अब्बास की जब विलादत हुई तो बाप की तरह बेटे ने भी आंख न खोली थी जब तक आगोश हुसैन में ना आ गए थे। और बचपन का एक वाकया तुम्हें सुनाता हूं। यह रवायत नजफ अशरफ जब मैं पहुंचा तो यह रवायत मुझे वहां दस्तयाब हुई। रवायत कैसी है? साहिबाने औलाद तशरीफ फरमा है, वही महसूस कर सकते हैं, हमें इसकी गरानी का अंदाजा नहीं हुआ। जनाब अब्बास का बचपना है। अब्बास को क्यों मांगा? हुसैन के लिए। भाई अकील, कोई ऐसा कबीला तलाश करो, सारी बातें आपके जहन में है, मुझे तफसील में नहीं जाना। शजा खानदान में अक़्द किया, बेटा मिला, जनाब अब्बास का बचपना है। वाकया यह है कि जनाब अब्बास दरमियान में लेटे हैं, एक तरफ अली हैं, एक तरफ उम्मुल बनीन है, और मौलाए कायनात जनाब अब्बास को शजाअत के वाक़ये सुना रहे हैं, बहादुरों के किस्से सुना रहे हैं। और आलम यह है कि जैसे जनाब
मौलाए मुत्तकियान किस्सा सुना रहे हैं, शजाअत की कहानी सुना रहे हैं, वाक़या सुना रहे हैं, तो जनाब अब्बास बिस्तर पर हैं, लेकिन बार बार मुट्ठियां खुलती हैं और बंद होती हैं। गादी की शजाअत का ये आलम है कि बार बार मुट्ठियां खुल रही हैं और बंद हो रही हैं। अली ने जब ये मंजर देखा, उम्मुल बनीन से कहा कि देखो अपने लाल की शजाअत को मैं कुर्बान। अली के लिए मुझे तन्हा छोड़ो। उम्मुल बनीन कहती आका क्या मैं यहां से चली जाऊं? तो अमीरुल मोमिनीन ने अब क्या कहा कि अगर सब्र कर सकती हो तो रुको, अगर सब्र कर सकती हो तो रुको। जनाब अब्बास की आस्तीन को मौलाए मुत्तकियान उलटते उलटते बाजुओं तक ले आए। बाजुओं पर मचलती हुई मछलियों को अब जो देखा और अपने दोनों बाहों में जनाब अब्बास को इस तरह जकड़ा और जकड़ने के बाद एक बाजू पर मुंह रख दिया और ये कहते रहे अब्बास अब्बास अब्बास, और इतना बाहों में जकड़ा कि जनाब उम्मुल बनीन ये कहती है कि मुझे खतरा हुआ कि मौला को क्या हो गया। तो एक मर्तबा जनाब उम्मुल बनीन तड़प के कहती आका ये मैं क्या देख रही हूं? कहा उम्मुल बनीन मेरे लाल के यही दोनों जाने। दोनों बाजू करबला में बेजुर्म खता। अब्बास कुछ बड़े हुए, इमाम हुसैन के साथ साथ इमाम हुसैन ने प्यास का इजहार किया, जनाब अब्बास कासाए आब लेके आ गए। इमाम ने पानी देखा, आंखों में आंसू आया, कासाए आब को लिया, रख दिया और गिरिया करने लगे। आका गिरिया का सबब क्या है? तो एक मर्तबा इमाम हुसैन कहते हैं अब्बास मुझे वो मंजर नजर आ रहा है कि मैं प्यासा होऊंगा। दोनों बातें आपने सुन ली, अब सुनिए। इस वाक़े के बाद जनाब अब्बास के लिए मिलता है कि जनाब अब्बास अब रातों को सोते नहीं है, जागते हैं कि आखिर वो कौन सा वक्त होगा, क्या ऐसा कोई वक्त आ जाए कि मैं सोता रहूं और आका प्यासे हों। नौजवानों ये फिक्रे सुन रहे हो, इसे महसूस करो। और एक मर्तबा तारीख ने लिखा कि कई दिन गुजर गए, जनाब अब्बास सोए नहीं, आंखों पर वरम आ गया। शहजादी ज़ैनब ने देखा भैया मैं ये क्या हाल देख रही हूं, ए मेरे भाई अब्बास मैं ये क्या मंजर देख रही हूं। उम्मुल बनीन ने कहा कि शहजादी मेरा अब्बास कई रोज गुजर गए। अब्बास सोया नहीं। जनाब ज़ैनब ने बुलाया, एक मर्तबा जनाब अब्बास फरमाते शहजादी मुझसे आका ने कहा है कि मैं प्यासा हूंगा। अब्बास इमाम हुसैन के करीब गई शहजादी और जाने के बाद कहती भैया ये आपने क्या कह दिया, मेरे भाई की आंखों से नींद गायब हो गई। अब्बास को करीब बुलाया, बुलाने के बाद कहते हैं अब्बास ये मदीना है, अब्बास वो वाकया करबला का है। और अली जब इस दुनिया से जाने लगे, 21वीं रमजान की शब जब वसीयत फरमा चुके, उम्मुल बनीन जब रोते हुए आई थी तो उस वक्त अली ने जब सबब पूछा और उसके बाद वो वाकया आपको मालूम है, ऐना वलदी अब्बास, कहां है मेरा लाल अब्बास। वो वाकया भी याद है जब मदीने से काफिला निकला था तो उम्मुल बनीन हरम रसूल में लेके गई थी, ए मेरे लाल अब्बास रोज़े रसूल की कसम खा, अज़ादारो लेकिन आशूर को जनाब अब्बास इस कदर सब्र करते हैं
कि शजाअत के जौहर न दिखा सके, शजाअत के जौहर न दिखा सके। मैं एक फिक्रा आशूर के रोज का और उसके बाद जो रवायत पढ़नी है, ज़हमत तमाम हो गई। महसूस कर सकते हो तो कर लो, ज़हमत तमाम हो गई। अज़ादारों, मुझे कोई इतना बताए कि गाजी के शाने कलम हो गए थे हमारी आंख में, अगर तिनका पड़ता है गाजी की आंख में तीर, अब्बास के बाजू न थे। शहजादी की ख्वाहिश है अज़ादारों, ये फिक्रा भी सुन लीजिए कि करबला का हर शहीद जब घोड़े से गिरता था तो अपने को हाथों से टेक लेता था, लेकिन गाजी अब्बास, अरे आशूरे को अब्बास बिन हाथों के गिरे। और 11वीं मुहर्रम को ज़ैनब ने जब अपने भैया का लाशा देखा तो नाके की बुलंदी से गिराया, गाजी के हाथ तो, लेकिन हाथ बांधे थे। रोने वालों, ज़हमत तमाम हो गई। यह काफिला लौट के मदीने आ गया, आप आमादा हो गए। 2 फिक्रे सुनिए, मजलिस तमाम हो गई। अहले हरम के घर में मदीना वापसी हो गई। घर में अब ईद नहीं होती, अब हुसैन के लुटे हुए घर में ईद नहीं होती। जब है तो ज़ैनब को मोहम्मद याद आते हैं, लैला को अली अकबर याद आता है। लैला जब मदीने के जवानों को देखती है कि नए नए लिबास पहनकर मस्जिद की तरफ जाते हैं, तब अपने करबला के रुख कहती है, अब्बा अकबर या अली अकबर, ए मेरे लाल, आज ईद का दिन है। अब ईद के दिन अहले हरम का तरीका क्या है, बस वो रवायत सुन लिए। गाजी अब्बास से गुजरी, शहजादी बीवियों को इकट्ठा करके ईद के रोज एक दूसरे के घर जाती हैं पुरसा देने के लिए। ईद के दिन पुरसा देने के लिए शहजादी जाती हैं। बीवियों को इकट्ठा किया, जब ईद आई, रवायत के फिक्रे ये है कि शहजादी ये फरमाती हैं कि आओ हम सब चल के अम्मा उम्मुल बनीन को भैया अब्बास का पुरसा देते हैं। ज़हमत तमाम हो गई है अज़ादारों, आओ हम सब चल के अम्मा उम्मुल बनीन को भैया अब्बास की शहादत का पुरसा दे। बीवियां चली, उम्मुल बनीन के बैतुल शरफ में दाखिल हुई। जैसे ही जनाब उम्मुल बनीन ने देखा, कहा शहजादी, अरे हुक्म दे देती, ये कनीज खुद हाजिर हो जाती। तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा, अम्मा अम्मा, हम भैया की शहादत का पुरसा देने आए हैं। मजलिस तमाम हो गई। एक मर्तबा उम्मुल बनीन ने देखा कि घर में एक नन्हा सा बच्चा है, यतीम है। ए मेरे लाल फजल, अरे शहजादी घर तशरीफ लाई है, क्या इनकी ज़ियाफत न करोगे? एक मर्तबा वो बच्चा दौड़ता हुआ गया, अरे अपने नन्हे नन्हे हाथों में एक प्याला पानी लेके आया। अज़ादारों, बस एक मर्तबा ज़ैनब ने पानी देखा, तड़प के करबला का रुख किया। ए भैया अब्बास, तुम्हारे शाले कलम हो गए, अरे तुम्हारा लाल हमारी प्यास को बुझाने के। हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगारा, हमारे इन आंसुओं को हमारी नजात का ज़रिया करार दे।
बारे इलाहा तमाम मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमें तादम आखिर आल मोहम्मद बाकी रखना। परवरदिगार हमारे इमाम ज़मान के ज़हूर में ताजील अता फरमा। इन्नका अंतस समीउल अलीम।